गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इट सेज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी एक्स टू कॉमा वाई टू इंटरनली इन द रेशियो एम रेशियो एन आर गिवन बाय दिस इज द फार्मूला x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus 1 and y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus 1. It says कि कोई भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए हमारे पास दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, इसकी वैल्यू ये हम पॉइंट P मान लेते हैं और यू कैन राइट a x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 कॉमा y1। एक बीच में पॉइंट P है x कॉमा y और एक लास्ट में पॉइंट है हमारे पास पॉइंट B, इट्स कोऑर्डिनेट इज x2 कॉमा y2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ये क्या कर रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली लिखा है, इंटरनली मतलब पॉइंट P लाई इज बिटवीन द a एंड B, और एक होता है एक्सटर्नली, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस। एक्सटर्नली के केस में सिर्फ फॉर्मूला में क्या करेंगे कि प्लस की जगह माइनस कर देंगे, ये फिर नॉलेज के लिए सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। एक्सटर्नली का केस में क्या होता है कि पॉइंट P जो है वो ए बी के बीच में नहीं होगा, वो बाहर चला जाता है, ए बी के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। सो ये बोल रहा है कि जो पॉइंट P है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को m रेशियो n में, इस लाइन सेगमेंट को। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से आएगा और जो y की वैल्यू है इस फॉर्मूले से आएगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज़ द सेक्शन फार्मूला, है ना। You have to remember this. Internally और externally do you understand? Externally के केस में क्या होगा कि अगर दो पॉइंट हैं ए बी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो अगर कोई पॉइंट बाहर से इसको डिवाइड कर रहा है, डैट मीन्स पॉइंट P यहाँ आ जाए, मतलब तो अब ये एक्सटर्नली हो गया, डैट मीन्स दिस इज़ द m एंड दिस इज़ द n। तो ये पॉइंट जो है अब इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। पहले क्या हो रहा था कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा था, पॉइंट P जो था वो a और B के बीच में लाई कर रहा था, नॉट इन द मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल, बट इन बिटवीन a एंड B। ठीक है, और अभी क्या है कि पॉइंट P जो है आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी लाई कर रहा है ना, इधर इन द लेफ्ट साइड और इन राइट साइड। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n, जबकि प्रीवियस केस में क्या था कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन m रेशियो n। तो इन दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर एक्सटर्नली आता है तो यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला जस्ट फॉर नॉलेज। एक्सटर्नली का केस है नहीं सिलेबस में और वो आएगा भी नहीं, बट फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ एक्सटर्नली हमें क्या यूज़ करना है, माइनस साइन यूज़ करना है बीच में, यानी क्या फॉर्मूला आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल देखेंगे सभी बच्चे। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है 4,-3, यानी x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1 -3, और दूसरा पॉइंट है B, इसमें x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y2 5, और m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, यानी m की वैल्यू इसमें कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी होता है इसमें 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करके फॉर्मूले में रखना है। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। हमें ये बताना है कि वो पॉइंट P कहाँ पर लाई करेगा जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर दे, और उसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन 3:2। ओके, सो फॉर्मूला सेज x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, यानी mx2 कितना हो जाएगा 4 × 3 m इंटू x2 इज़ 8। सो कितना आ जाएगा ये 3 × 8, ठीक है, 3 × 8 प्लस nx1। सो n की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 × 4 एंड डिवाइडेड बाई m + n, 3 + 2। सो इट इज़ 8 × 3 = 24 and 4 × 2 = 8/5, 20 + 24 + 8 32/5। दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2। सो m की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 × 5 आ गया। फिर क्या आ गया प्लस n × y1, n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -3 है, तो n × y 2 × -3 आ गया डिवाइडेड बाई 3 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15 एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 × 2 = 6, 15 - 6 डिवाइडेड बाई 5, सो 9/5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 32/5, 9/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, है ना। जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और रेशियो गिवन होगा और फिर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ जो है। यू कैन सी दिस डायग्राम। देखिए इसमें एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक पॉइंट P है x, y इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AP की वैल्यू m है और PV की वैल्यू n है। इज़ इट क्लियर। अब देखिए इसमें हम यहाँ से लेंथ फाइंड करेंगे AM की, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AM, जैसे अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको डिस्टेंस फार्मूला में, कितनी होगी AM की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है x1, और इससे आगे जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है दिस लेंथ, ये कितनी है x। तो हमें बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दिस डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा x - x1। समझ आ रहा है। इन दी सेम वे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y - y1, क्योंकि ये टोटल लेंथ y है और ये वाली जो लेंथ है ये है y1। सो हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, सो ये हो जाएगा y - y1। इन दी सेम वे इफ़ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ Pn, तो Pn की लेंथ कितनी हो जाएगी x2 - x, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है x। तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, तो ये लेंथ कैसे आएगा x2 - x, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ कितनी है y2, और इसमें ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है y, है ना, ये लेंथ y है, तो कितना आ जाएगा ये ऊपर वाली लेंथ कितनी आ जाएगी y2 - y। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, है ना। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है AM की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी x - x1, PM की जो लेंथ होगी ये हो जाएगी y - y1, PN की लेंथ x2 - x एंड BN की लेंथ y2 - y, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ वी कैन सी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दिख रहा है आपको, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर ये दोनों ट्राइंगल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, वाई दिस इज सिमिलर। वैसे मैंने लिख दिया है ये व्हाट इज़ द रीजन, बट यू कैन टेल मी व्हाट इज़ द रीजन, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन सी दैट triangle AMP and triangle PNB both are similar by using double A similarity criteria। अब अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, दैट मीन्स AM/PN और AP/PB
इनकी रेशियोज इक्वल होंगे। एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए पी अपॉन पी बी? ए पी की वैल्यू m है और पी बी की वैल्यू n है, सो इट इज़ इक्वल्स टू m अपॉन n। इन द सेम वे पी एम अपॉन बी एन इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। अगेन वैल्यू ऑफ ए पी अपॉन पी बी इज m अपॉन n, सो वैल्यू ऑफ पी एम अपॉन बी एन इज ऑल्सो m अपॉन n। पी एम अपॉन बी एन की वैल्यू भी m अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ए एम की जगह हम कितना रखेंगे? ए एम की वैल्यू रख दो। ए एम की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एम? पी एम की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x। x2 माइनस x ये आ गया m अपॉन n। फिर इसी तरह से पी एम की वैल्यू कितनी होगी? y माइनस y1। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एन की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसमें क्या करना है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू गेट? n इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x। सो n इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x। ये आएगा नहीं आएगा? अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा? nx माइनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। आएगा बेटा? अब इसके बाद क्या करना है आपने कि ये जो n वाले टर्म्स हैं इसको एक तरफ रखना है, सॉरी x वाले जो दोनों टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और x1 x2 को राइट हैंड साइड में ले आओ। सो इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे सो इट विल बिकम प्लस nx प्लस mx, और उसमें से x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? x इंटू एम प्लस n। और इसको भी राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, सी हो जाएगा mx2 प्लस nx1। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत ही सिंपल है। ये माइनस का mx है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का mx हो जाएगा। सो nx प्लस mx ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारे पास? n प्लस m। ठीक है, और यू कैन राइट m प्लस n, एक ही बात है। एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा कि ये nx1 जो है राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। सो वी गेट mx2 प्लस nx1। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे जो m प्लस n है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस रेशियोज and we can find the value of y also. We get the value of y as my2 plus ny1 upon m plus n. So I hope you understand the derivation of section formula. ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये क्यों आया है? सेक्शन फार्मूला, दिस इज़ अ रीजन। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके बाद एक नेक्स्ट फार्मूला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट फाइंड करने का, ये आपको याद रखना है। मिड पॉइंट जब होगा, इन केस मिड पॉइंट, ये रेशियोज जो m और n होते हैं इनकी वैल्यूज़ 1 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। तभी तो पॉइंट P जो है वो सेंटर में कब आएगा? जब रेशियोज़ की वैल्यू 1 1 हो जाए। तो जब हम 1 रख देंगे यहाँ पे, m की जगह 1 और n की जगह 1, और नीचे भी m प्लस n रखेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1 इंटू x2 हो जाएगा, 1 इंटू x1 हो जाएगा। सो फॉर्मूला वी विल गेट x कोऑर्डिनेट एज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n है तो 1 प्लस 1 बिकम्स 2। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 बाई 2। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यही पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट A और B है, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कितना आएगा बेटा बताओ? x1 प्लस x2, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा
y1 प्लस y2, y1 हमारे पास कितना है -3, y2 कितना है प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2। अब कितना आएगा ये 4 प्लस 8 10, 10/2 5 एंड -3 प्लस 5 कितना होगा ये प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 1। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है मिड पॉइंट फाइंड करना। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स a1 b इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी बच्चे याद रखेंगे इसको, 1 मार्क्स में आता ही है ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। इसके बाद इसमें एक रिमार्क है, रिमार्क सेज when we have to find the ratio then we take ratio as lambda ratio 1 or you can use alpha, this is called lambda। इसको अल्फ़ा बीटा गामा या ए कुछ भी मान सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो हमें रेशियो कैसे लेना है, लैम्डा रेशियो 1। हमेशा जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होगा, इसका मतलब ये है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट पहले से हमें पता है p(x,y), ठीक है, मान लीजिए वो दे देंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ a इज़ 4,3, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज़ 8,5 एंड एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 32/5, 9/5। तो ये जो पॉइंट p है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वी हैव टू फाइंड द रेशियो, है ना। इसमें ये 3 और 2 गिवन है पहले से, तो ये 3 और 2 गिवन नहीं होंगे, वो हमें फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा रेशियो 1 ले लेंगे, इसको हम लैम्डा मान लेंगे पहले वाले को, इसको आपने क्या लेना है लैम्डा और इसकी जगह 1 लेना है, और फिर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर देना है ये वाला। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा, तो लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, और फिर ये y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब ये जो वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को और इसको इक्वल कर देना जो क्वेश्चन में गिवन है, और उसमें x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दोनों को इक्वल कर देंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल गिव द रेशियो। ठीक है, या फिर आप चाहें तो y के कोऑर्डिनेट को भी इक्वल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। हम x या y दोनों में से किसी की भी कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दिस वन। और अगर रेशियो गिवन होगा और हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से इस बात को समझ लें, अगर रेशियो गिवन है पहले से ही, है ना, m रेशियो n गिवन है क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p(x,y), देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। एंड इफ कोऑर्डिनेट इज़ गिवन, पहले से ही कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको रेशियो फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड द रेशियो, इन दैट केस यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो को हम लैम्डा रेशियो 1 लेंगे और फिर उसको इस फॉर्मूले को यूज़ करके और फिर दोनों पॉइंट को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है ये बताएगा कोई बच्चा, व्हाट इज़ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है कि जो ट्राइंगल्स में मीडियन होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं, देखा होगा आपने, तो तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तीनों मीडियंस जहाँ से पास करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड? डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, ABC ट्राइंगल है इसमें हमारे पास, और इसमें DEF ये जो हैं ये क्या हैं, पॉइंट्स हैं ABBC AC के ऊपर, एंड AD और BE और CF ये सब क्या हैं, मीडियंस। दीज आर द मीडियंस, ये सारे मीडियंस हैं। सो AD, BE एंड CF, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, G।
इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको जी मान लेते हैं. सो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल. एंड हाउ कैन वी फाइंड द सेंट्रॉइड? दिस इज द फॉर्मूला. मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स दिए हैं आपके पास, ए x1 y1 है ना. ये मान लेते हैं 4,5 है. या अभी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. अभी पहले ये देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, देन आई कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो. b की वैल्यू x2 y2 है और c की वैल्यू हमारे पास x3 y3 है. तीनों वर्टेक्स गिवन है और हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है. सो फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड इज x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला. एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर कि जब भी मीडियन होता है ट्राइंगल में, जो भी मीडियन होता है, मान लीजिए दिस इज़ द मीडियन, दिस इज़ आल्सो मीडियन एंड दिस इज़ ए सेंट्रॉइड. सो इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है हमेशा. यानी वर्टेक्स से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2 टाइम्स होगी और ये 1 टाइम्स होगा. मान लीजिए इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी आपके हिसाब से? कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? जो सेंट्रॉइड का अपर पार्ट है वर्टेक्स की तरफ, वो डबल होता है और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले का डबल होता है. मतलब ये सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? कोई भी मीडियन है हमारे पास ट्राइंगल में ABC, ये मीडियन है, ट्राइंगल इज़ ABC एंड AD इज़ द मीडियन और यहाँ पे BE इज़ द मीडियन और ये G सेंट्रॉइड है. सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ BG टू द GE? BE और GE का रेशियो कितना होगा बताओ? इट इज़ ऑलवेज 2:1. ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना. 2:1. जो वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट होता है वो 2 टाइम्स होता है सेकेंड पार्ट का. इज़ इट क्लियर? इसकी वैल्यू अगर 7 होगी तो इसकी वैल्यू 3.5 हो जाएगी. मतलब जितना होगा यहाँ पे उसका डबल यहाँ पे होता है. ये चीज़ आपको याद रखना है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, फाइंडिंग द सेंट्रॉइड, एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ़ यू नो द फॉर्मूला. मान लीजिए ये 4,5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 6,7 है और c की वैल्यू यहाँ पे 8,5 है. 6 ले लेते हैं. सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड? क्या होगा इसमें? x1 प्लस x2 प्लस x3/3. तो कितना? 6 और 4 10, 10 प्लस 8 18, 18/3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, 5 और 7 12, 12 और 6 18. ये भी 18 आ गया कोइंसिडेंटली. ज़रूरी नहीं है कि 18 ही आए, दोनों का सेम कोऑर्डिनेट आए, ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी आ सकते हैं. यहाँ पे कोइंसिडेंस से आ गया है. इसको रिड्यूस करेंगे 3 6 18, 3 6 18. सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 6,6. आई होप आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना आ गया होगा. सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है. ठीक है, मेन फार्मूला होता है मैथ्स में, आपको फार्मूले पे फोकस करना है, फार्मूला याद रखना है. ठीक है, एक चीज़ और कंसेप्ट में बताना चाहूँगा, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है उसका क्या नाम बताया मैंने? सेंट्रॉइड. इसी तरह जो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, एल्टीट्यूड समझते हो आप ट्राइंगल में? एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट वर्टेक्स में. तो एक एल्टीट्यूड हमारे पास ये है AD, ऐसे दूसरा एल्टीट्यूड यहाँ पे ये हो जाएगा BE, एंड तीसरा एल्टीट्यूड यहाँ से CF आ जाएगा. दिस इज़ ए एल्टीट्यूड. ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस. 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्थो सेंटर या फिर व्हाट इज़ मीडियन. तो मीडियन क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स. ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे से उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. और ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलती हैं
उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और एक इन सेंटर होता है, एक सरकम सेंटर होता है, ये भी याद रखना है। इन सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर अगर कोई सर्कल बन रहा है जो तीनों साइड को टच कर रहा हो, इस तरह का सर्कल बने तो तीनों साइड को टच करते हुए पास करे, तो इसको हम इन सर्कल बोलते हैं। इसको कौन सा सर्कल बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। क्या नाम है इसका? इन सर्कल। तो इसका जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। और इसी तरह से एक अगर ट्रायंगल है और उसमें हम ऐसा सर्कल बनाएं जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास करता हुआ जाए, तीनों वर्टेक्स से पास करे, तो दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। इज इट क्लियर? इसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं। और सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो ये चारों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसे इन सेंटर बोलते हैं, सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है उसे सरकम सेंटर बोलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 7.2 अपनी फेयर कॉपी में करनी है। पहले ये फॉर्मूलेज आप अपने नोट्स की नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, देन आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।